सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। फोर्स ऑफ आइडियाज, विचारों की ताकत। द इस्लामिक स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू रीगेन। रीगेन का मतलब है फिर से प्राप्त कर लेना। फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब है एक तरीके से अपने पैर जमा लेना, पकड़ बना लेना इन वेस्ट एशिया। कहने का मतलब है कि पश्चिमी एशिया में इस्लामिक स्टेट को फिर से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपने पैरों को फिर से जमा ले। द ट्रक अटैक इन द फ्रेंच क्वार्टर ऑफ न्यू ऑरलीन्स ऑन न्यू ईयर्स डे, कि नए साल के दिन न्यू ऑरलीन्स में, यहाँ पर कहाँ पर, फ्रेंच क्वार्टर ऑफ न्यू ऑरलीन्स, यहाँ पर ये जो ट्रक अटैक हुआ, हमला हुआ, किलिंग एटलीस्ट 15 पीपल। इस हमले में क्या देखा हमने? इस हमले के माध्यम से ये हुआ, मारते हुए, किलिंग एटलीस्ट 15 पीपल, 15 लोगों को मारते हुए, एंड वुंडिंग 30, और 30 लोगों को जख्मी करते हुए ये हमला हुआ, ये ट्रक अटैक हुआ। सजेस्ट्स, ये जो ट्रक अटैक था वो ये सजेस्ट करता है दैट द थ्रेट ऑफ लो टेक लॉन वुल्फ अटैक। लॉन वुल्फ का मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल है, कोई आतंकवादी है जो अकेले ही किसी वारदात को अंजाम देता है। लॉन वुल्फ अटैक्स हैज़ नॉट गॉन अवे। तो ये अटैक जो है वो ये बताता है कि लो टेक यानी कि लो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अटैक करना, इस तरह का जो खतरा है, लॉन वुल्फ अटैक्स, एक व्यक्ति के द्वारा जो हमला किया जाता है, इस तरह के जो हमले हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं। इस तरह के हमलों का जो डर है, जो खतरा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। द अटैकर आइडेंटिफाइड एज 42-year-old शमशुद्दीन जब्बार, कि जो हमलावर था जिसकी पहचान एक 42 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की गई है जिसका नाम था शमशुद्दीन जब्बार, एन अमेरिकन सिटीजन हु हैड सर्व्ड इन द मिलिट्री। एक अमेरिकी नागरिक है ये शमशुद्दीन जब्बार, जो कि मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे चुका था, मिलिट्री में काम कर चुका था। वाज किल्ड इन अ शूट आउट, और ये शमशुद्दीन जब्बार जो था ये पुलिस शूट आउट में जो है मारा गया। पुलिस फाउंड एन इस्लामिक स्टेट फ्लैग एंड एक्सप्लोसिव्स इन हिज ट्रक। पुलिस को क्या मिला है? इस्लामिक स्टेट का झंडा और विस्फोटक पदार्थ जो हैं पुलिस को उसके ट्रक से मिले हैं। जस्ट आवर्स अर्लियर, इस अटैक के सिर्फ कुछ घंटों पहले, जब्बार हैड पोस्टेड वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, कि जब्बार ने सोशल मीडिया पे जो है कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे, इंडिकेटिंग, ये संकेत देते हुए, दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय द आईएस, कि वह आईएस से प्रेरित था। यानी कि इस तरह के वीडियोस उसने पोस्ट किए थे सोशल मीडियाज़ पे जिनसे ये पता लगता था कि वह आईएस से इंस्पायर्ड है, आईएस से प्रेरित है। इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल ही के महीनों में, द आईएस, क्या है आईएस? अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकवादी संगठन, फाउंडेड इन इराक एंड सीरिया, जिसकी स्थापना जो है इराक और सीरिया में की गई थी, एंड नाउ प्रेजेंट अक्रॉस जोग्राफीज़, और अब ये संगठन जो है कई जोग्राफीज़ में प्रेजेंट है, यानी कि कई क्षेत्रों में इस आतंकवादी संगठन की मौजूदगी है। द आईएस हैज़ रिलीज्ड प्रोपेगेंडा वीडियोस, कि आईएस ने अभी हाल ही में कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस जो है जारी किए थे। देखो, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है एक तरीके से अपने पक्षपातपूर्ण या मिसलीडिंग विचारों को फैलाना। तो इस तरह के विचारों को फैलाते हुए कुछ वीडियोस जो है आईएस ने जारी किए थे, आस्किंग, ये पूछते हुए, ये कहते हुए, आस्किंग इट्स सोल्जर्स, यानी कि आईएस ने क्या कहा वीडियोस के माध्यम से अपने लोगों को,
कहा कि भाई आप जो है सोल्जर्स हैं, टू स्ट्राइक ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस इन वेस्टर्न सिटीज़। आईएस ने अपने सोल्जर्स से, अपने सैनिकों से ये कहा कि भाई वे जो है स्ट्राइक करें, अटैक करें, हमला करें। कब? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, सेलिब्रेशंस इन वेस्टर्न सिटीज़ इन द हॉलीडे सीज़न, कि हॉलीडे सीज़न के दौरान, छुट्टियों के सीज़न के दौरान वेस्टर्न सिटीज़ में, पश्चिमी शहरों में उत्सव के दौरान जो है हमले किए जाएं। इस तरह की बात जो है आईएस ने वीडियोस के माध्यम से अपने सोल्जर्स से कही। अ फ्यू आवर्स आफ्टर द न्यू ऑरलिन्स अटैक, न्यू ऑरलिन्स अटैक के कुछ घंटों बाद अ टेस्ला साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड, एक टेस्ला साइबर ट्रक था, उसमें विस्फोट हुआ। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, द ट्रम्प इंटरनेशनल होटल इन लास वेगास, लास वेगास में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के सामने एक जो टेस्ला साइबर ट्रक था उसमें विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट न्यू ऑरलिन्स अटैक के कुछ ही देर बाद हुआ या कुछ घंटों बाद हुआ। किलिंग, मारते हुए, एटलीस्ट 1 पर्सन एंड इंजरिंग सेवरल। लास वेगास में ये जो साइबर ट्रक एक्सप्लोड हुआ, साइबर ट्रक में जो विस्फोट हुआ, उसके माध्यम से क्या हुआ? एक व्यक्ति की जो है जान चली गई और कई लोग जो है घायल हुए। इंजरिंग सेवरल, कई लोगों को घायल करते हुए। पुलिस लेटर सेड जब्बार, अब पुलिस ने जो है बाद में ये बताया कि जब्बार द सस्पेक्टेड न्यू ऑरलिन्स अटैकर, सस्पेक्टेड है ना कि भाई जिस पे आपको संदेह है, सस्पेक्टेड है ना, ऑरलिन्स अटैकर कि न्यू ऑरलिन्स अटैकर जो था वो कौन था? जब्बार। डिड नॉट एक्ट अलोन, भाई पुलिस का ये कहना था कि जब्बार जो है वो अकेला नहीं था। डिड नॉट एक्ट अलोन यानी कि उसने जो एक्शन लिया वो उसने अकेले नहीं लिया। एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग, और पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। एनी पोटेंशियल लिंक, पोटेंशियल लिंक का मतलब है संभावित लिंक, है ना कि भाई कोई जोड़ हो सकता है बिटवीन द ट्रक अटैक एंड द साइबर ट्रक एक्सप्लोजन, की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये जो ट्रक अटैक था और जो साइबर ट्रक एक्सप्लोजन था इसमें कहीं कोई लिंक तो नहीं। द आईएस विच लॉस्ट इट्स फिजिकल कैलिफेट इन इराक एंड सीरिया, आईएस जिसने कि अपना खलीफा जो था इराक और सीरिया में, है ना, फिजिकल खलीफा जो था उसे खो दिया। तो ये आईएस जो है हैज़ बीन ट्राइंग, ये आईएस जो है वो इस बात का प्रयास कर रहा है टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब है फिर से जीवित होना, पुनर्जीवित होना। इट्स लॉस्ट फॉर्च्यून्स, कि अपनी खो गई संपदा को, अपनी खो गई संपदा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास आईएस कर रहा है। द टेरर ग्रुप सर्वाइव्ड एज एन इंसर्जेंसी, कि ये आईएस जिसको कहा गया है टेरर ग्रुप, ये जो आतंकी संगठन है जो कि इस रूप में सस्टेन कर रहा है, सर्वाइव्ड का मतलब है कि भाई इस रूप में बना हुआ है। एज एन इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है एक तरह से, देखो इंसर्जेंट हम बोलते हैं विद्रोह करने वाले को, बगावत करने वाले को। इंसर्जेंसी का मतलब है सरकार के खिलाफ जो है एक तरह से विद्रोह या बगावत। तो इंसर्जेंसी ग्रुप के रूप में आईएस जो है बना हुआ है। शिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ऑपरेशंस टू अफ़गानिस्तान, तो इस आईएस ने क्या किया, अपने काम करने के जो सेंटर्स हैं उनको अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दिया। इस्लामिक स्टेट खोरासान, है ना, उस अफ़गानिस्तान में उस जगह को जहाँ आईएस ने अपने सेंटर को शिफ्ट कर दिया उसे नाम दिया इस्लामिक स्टेट खोरासान। वेयर, और यहाँ पर इट कैरीज आउट, कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, अटैक, और यहाँ से वह अटैक्स को अंजाम देता है। टारगेटिंग द कंट्रीज शिया माइनॉरिटी, अफ़गानिस्तान के भीतर ही टारगेट, निशाना बनाते हुए कि अफ़गानिस्तान के भीतर ही देश के जो शिया समुदाय के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको जो है निशाना बनाया जाता है आईएस के द्वारा। एंड ओपनड न्यू नेटवर्क्स इन अफ्रीका, और आईएस ने क्या किया, अपने नए नेटवर्क्स जो है अफ्रीका में भी खोल दिए। व्हेन द आईएस वाज एट इट्स पीक,
पीक का मतलब होता है एकदम चरम पे होना, एकदम शीर्ष पे होना। इन 2014-15 कि 2014-15 के आसपास जब आईएस जो है अपने चरम पे था, इट हैड सक्सेसफुली ग्लोबलाइज्ड टेरर। तो उस समय आईएस ने बहुत ही सफलतापूर्वक आतंकवाद को जो है ग्लोबलाइज कर दिया था, इसे जो है वैश्विक रूप दे दिया था। एनी सिंपैथाइजर कुड एनी सिंपैथाइजर यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि आईएस के साथ सिंपैथी रखता है, सहानुभूति रखता है, कुड होल्ड द आईएस फ्लैग। तो वह व्यक्ति जो है आईएस का झंडा जो है उसे होल्ड कर सकता था। डिक्लेयर लॉयल्टी टू द कैलिफ, वह व्यक्ति आईएस का झंडा होल्ड कर सकता था और खलीफा के प्रति अपनी वफादारी, अपनी निष्ठा जो है उसे डिक्लेयर कर सकता था, उसे दिखा सकता था। एंड अनलीश, अनलीश का मतलब है एक तरह से मुक्त कर देना, खोल देना। एंड अनलीश अटैक्स अगेंस्ट द इनफिडेल्स। इनफिडेल का मतलब है एक तरह से डिसबिलीवर, जो कि एक तरह से अविश्वासी है, अनबिलीवर है, डिसबिलीवर है या नॉन बिलीवर है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं पर भी आईएस का झंडा होल्ड कर सकता था, खलीफा के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा सकता था, और ऐसे व्यक्ति जो खलीफा के प्रति लॉयल नहीं है, इनफिडेल हैं, उन पर जो है वह व्यक्ति अटैक कर सकता था। वर्ल्ड सिटीज़ फ्रॉम ढाका टू ऑरलैंडो एंड इस्तांबुल टू बेल्जियम, कि विश्व के शहर ढाका से लेकर ऑरलैंडो तक और इस्तांबुल से लेकर बेल्जियम तक, यानी कि पूरे विश्व भर में विटनेस्ड, इन सिटीज़ ने देखा। क्या देखा? डजन्स ऑफ आईएस इंस्पायर्ड अटैक्स, दर्जनों आईएस प्रेरित हमले इन शहरों ने जो है देखे। दीज हैव एब्ड, हालांकि ये जो हमले हैं आईएस के, उनमें गिरावट आई है। एब का मतलब है यहाँ पे कमी आना, गिरावट आना। पार्टली, और ये गिरावट क्यों आई है? आंशिक रूप से, पार्टली का मतलब है आंशिक रूप से, ड्यू टू, के कारण, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आईएस कैलिफेट, कि आईएस का जो खलीफा है उसके विनाश के कारण जो है ना, उसके डिस्ट्रक्शन के कारण एक तो थोड़ी बहुत कमी आई इन हमलों में, और थोड़ी कमी क्यों आई इन हमलों में? एंड पार्टली ड्यू टू एनहेंस्ड सिक्योरिटी। एनहेंस्ड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, एनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स, कि बढ़े हुए सुरक्षा के जो उपाय हैं उनके कारण भी इन हमलों में जो है कमी आई है, यानी कि हर देश ने जो है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया है। और क्यों कमी आई इन हमलों में? डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरता। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जिनके माध्यम से जो है कट्टरता को कम किया जाए, लोगों को मॉडरेट या उन्हें थोड़ा लिबरल बनाया जाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के कारण भी कुछ हद तक ये जो अटैक्स हैं इनमें कमी आई। बट लेकिन नाउ दैट सीरिया इज़ इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज़ में होने का मतलब होता है बदलाव की स्थिति में होना, है ना, जहाँ चेंज हो रहा है, संक्रमण की स्थिति। इन ट्रांजिशन, फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, द फॉल ऑफ द बशर अल असीद रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, कि सीरिया में बशर अल असद के शासन के गिरने के बाद सीरिया जो है ट्रांजिशन की अवस्था में है। तो यहाँ पर आईएस इज़ ट्राइंग टू रीबिल्ड इटसेल्फ, यहाँ आईएस जो है फिर से अपने आप को निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। कुर्दिश फाइटर्स इन सीरियास ईस्ट, कि जो कुर्द फाइटर हैं सीरिया के पूर्व में, हु प्लेड अ पिवटल रोल, पिवटल का मतलब है बहुत ही सेंट्रल, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन डिफीटिंग द इस्लामिस्ट इन 2015-16, कि ये जो इस्लामिस्ट हैं इनको 2015-16 में हराने में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसने निभाया था? कुर्दिश फाइटर्स ने। से वे क्या कहते हैं कुर्दिश फाइटर्स? से आईएस मिलिटेंट्स हैव लूटेड गवर्नमेंट वेपन्स डेपोट्स, कि जो आईएस के हमलावर हैं, मिलिटेंट का मतलब है हमलावर, हमला करने वाले, कि आईएस के जो हमलावर हैं उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के जो वेपन्स हैं, डिपोट का मतलब होता है वेयर हाउस, स्टोर हाउस, तो कुल मिला के जहाँ वे जगह है जहाँ सरकार के हथियार रखे हुए थे, वहाँ से हथियारों को आईएस मिलिटेंट्स ने लूट लिया है।
एंड आर प्रिपेयरिंग, और अब आईएस जो है वो तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, फॉर अ कम बैक, फिर से अपनी वापसी की, फिर से लौटने की। द न्यू ऑर्लिन्स अटैक शुड सर्व एज अ वार्निंग सिग्नल, कि ये जो न्यू ऑर्लिन्स अटैक हुआ, इट शुड सर्व, यहाँ पे सर्व का मतलब है कि भाई एक तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में होना, हेल्प करना। तो ये जो न्यू ऑर्लिन अटैक हुआ है उसके माध्यम से क्या होना चाहिए कि ये एक तरह से ये हेल्प मिलनी चाहिए, शुड सर्व एज अ वार्निंग सिग्नल, कि ये जो न्यू ऑर्लिन्स अटैक था ये एक वार्निंग सिग्नल के रूप में हमारे सामने होना चाहिए, है ना। फॉर द यूएस, अमेरिका के लिए, कि अमेरिका के लिए न्यू ऑर्लिन्स अटैक जो है वह एक चेतावनी का संकेत होना चाहिए। द आईएस शुड नॉट बी अलाउड टू रीगेन अ फुट होल्ड, कि आईएस जो है इसे फिर से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि यह अपने पैर जमा ले। रीगेन का मतलब है पुनः प्राप्त कर लेना, फुट होल्ड का मतलब है पकड़, पैर जमा लेना। इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन वेस्ट एशिया, कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो कि झगड़े या लड़ाई से जूझ रहा है, जहाँ लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, इस तरह के क्षेत्र को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिडन। तो वेस्ट एशिया जो कि ऑलरेडी युद्ध या लड़ाई से जूझ रहा है, वहाँ पर आईएस अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर ले, ऐसा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, द US should also get to the roots of the radicalization of American citizens and counter it। इसके अतिरिक्त अमेरिका जो है उसे इस बात की जड़ तक जाना चाहिए, किस बात की जड़ तक, कि जो अमेरिकी नागरिक हैं उनकी कट्टरता का कारण क्या है, उस कारण तक अमेरिका को पहुंचना चाहिए और उस कारण को जो है काउंटर करने का, रोकने का, उस कारण का प्रतिरोध करने का जो है प्रयास करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन सच एज, जैसे कि आईएस है, शुड बी फॉट विथ बोथ फोर्स एंड आइडियाज़, कि आईएस जैसे जो संगठन है उनसे लड़ा जाना चाहिए दोनों तरह से, यानी कि फोर्स का प्रयोग करके भी और विचारों का प्रयोग करके भी, कि आईएस जैसे जो संगठन हैं उनके खिलाफ विचारों और बल का प्रयोग करते हुए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।